Very good morning to all of you. Today we are going to discuss one of the important topic that is resonance. ये रेजोनेंस किसे कहते हैं? ये जो एक्चुअली जो कंसेप्ट है ये रेजोनेंस ये क्यों आ गया है, इसके पीछे क्या मतलब रीज़न है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है जो हम मॉलिक्यूल्स का जब हम लिविस स्ट्रक्चर लिखते थे, आप लोग लिविस स्ट्रक्चर लिखे आपने पढ़ा होंगे लिविस स्ट्रक्चर्स। जब हम लिविस स्ट्रक्चर लिखते थे तो हम सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिविस स्ट्रक्चर लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन का लिविस स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते हैं, ये जो इसमें बॉन्ड पेयर शो करते हैं एंड लोन पेयर ऑफ यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी इसके शो करते थे। तो दिस इज़ द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन का लिविस स्ट्रक्चर देखते थे तो नाइट्रोजन का लिविस स्ट्रक्चर ऐसे होता था, जिसमें क्या है बॉन्ड पेयर्स। हर नाइट्रोजन जो होता है 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 5, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 6। तो अगर हम देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इसके साथ लाएंगे, इसी तरह से अगर इस ऑक्सीजन की बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस में बॉन्ड बनने में लग जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है दे एक्ट एज ए पेयर ऑफ 2 पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। इसी को कहते हैं हम लिविस स्ट्रक्चर। जब हम इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन की बात की, तो नाइट्रोजन में चूंकि आपको पता है ईच नाइट्रोजन जो है इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर आप इसका लिविस स्ट्रक्चर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? इसमें नाइट्रोजन जो बनाता है 3 बॉन्ड्स बनाता है, इसमें क्या हाउ मेनी ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? तो इसमें 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसमें भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हर एक ईच नाइट्रोजन पर क्या होता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको कहते हैं हम लिविस स्ट्रक्चर, ठीक है। बट लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका हम ऐसे लिविस स्ट्रक्चर यानी सिंगल हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लिविस स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते हैं। तो इसी के लिए हमने नया कंसेप्ट लाया है, उसको कहते हैं रेजोनेंस। क्या है कहते हैं? हाँ ये बोलते हैं बट मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक, जो मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखने हैं यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है जिसको हम सीधे बस बोर्ड पर लिखेंगे या कॉपी पे लिखेंगे, एक्चुअली वेदर दे आर एग्जिस्टिंग और नॉट इट इज़ नॉट श्योर। तो एक्चुअली दो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जो लिखते हैं इन्हीं को कहते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी मॉलिक्यूल में होते हैं उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज इन बिटवीन। हाँ, लेकिन इसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है इन बिटवीन दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उसी को कहते हैं हम, जो इनमें से सब में से निकल जाएगा उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे, ये क्यूल जो है गिव द फॉलोइंग रेजोनेंस और कोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्यूल जो है एक साइंटिस्ट होता था, इसने क्या किया, इसने बेंजीन जो है इसके कुछ इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स दिए हैं। इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन जो होते देर आर 2 स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन जो आप यहाँ स्क्रीन पर देखते हो। एक देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम इस बेंजीन को देखेंगे, इसमें क्या होता है, आप फर्स्ट केस ले लो, हम यहाँ पर देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस बेंजीन की बात करेंगे, सॉरी ये ठीक नहीं होता है, ये बेंजीन है हमारा, ठीक।
क्लियर। तो ये बेंजीन जो होता है इसमें आपको पता है, इसमें जब हम अगर हमें इसका लेविस स्ट्रक्चर लिखना होता है, लेविस स्ट्रक्चर क्या मतलब, हमें इसके बॉन्डिंग पेयर्स लिखने हैं, क्या इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं, वो हमें दिखाने होते, इसी को कहते हैं हम लेविस स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम बेंजीन की बात करेंगे, इसमें अगर आप देखोगे इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आता है। इलेक्ट्रॉन जब इसमें देखेंगे तो इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आता है। तो इसको कहते हैं जब किसी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट एंड सिंगल एंड डबल बॉन्ड आता है। देखो आप पहले इसमें दिस इज यहाँ से देखो, दिस इज डबल बॉन्ड हियर, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और दिस इज सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या है, इसमें ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आता है। जैसे इसमें बताऊंगा मैं आपको, ये आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये क्या होता है, एक्चुअली ऐसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH, तो यहाँ से है, फिर यहाँ से दोबारा है डबल बॉन्ड, और लास्ट में क्या आएगा, हाँ सॉरी, लास्ट में दोबारा से फिर आता है, इसमें जगह नहीं रहती है, तो लास्ट में फिर आता है CH2। क्लियर। तो इसमें अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, पहले आपको देंगे जब ये जो है एल्कीन्स की बात करेंगे, पॉलीइन्स की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, पहले आप देखो इसमें डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, इसी तरह से ये चेन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आप देख रहे हो इसमें ऑल्टरनेट, इसको मॉलिक्यूल में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे, जो अभी मैंने बोला था, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। अब ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड है, ये कंडीशन है किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस के लिए क्यों कंडीशन है, क्योंकि इसमें जिस मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, और कुछ कंडीशन है, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए उसमें, तो वही मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूंगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड ज़रूरी नहीं इन कार्बन की, इस फॉर एग्जाम्पल कार्बन में ऐसे लिखूंगा, तो ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, सिक्स। अब ये जो डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। क्या ये ज़रूरी, इट इज़ नेसेसरी कि ये डबल बॉन्ड इन्हीं दो कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड में रहेगा? नहीं, ये डबल बॉन्ड जो होता है मूव करता है, ये मूव करता है फ्रॉम हियर टू हियर, यह इन दोनों के दरमियान आ सकता है। ये जो है ये इस यहाँ पर मूव करेगा, ये कहाँ कर मूव करेगा, यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर सेकंड स्ट्रक्चर हम देंगे, सेकंड स्ट्रक्चर में हम ऐसे देंगे। अब कार्बन ऐसे होता है ना, तो पहले हमने देखा था कार्बन और इन दो कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड के दरमियान डबल बॉन्ड है। लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम, इन दोनों के दरमियान ये मूवमेंट हो गया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया फ्रॉम हियर टू हियर। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसी तरह से आप यहाँ से देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये है ऑल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये और स्ट्रक्चर जब हम किसी मॉलिक्यूल के लिखते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे हम देख रहे हैं बेंजीन के बारे में, बेंजीन जो क्यूक्यूल था, इसने इसके स्ट्रक्चर दिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर किसने दिया था, क्यूक्यूल ने। दो स्ट्रक्चर दिए थे, क्योंकि इनको कहते हैं क्यूक्यूल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के दो क्यूक्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली ऐसे ही होते हैं जैसे हम बोल रहे हैं ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये कार्बन बेंजीन का हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
ये 5th कार्बन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसमें अगर आप देखो, इसमें क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर दी, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड है। अब इसमें अगर आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, ऑल्टरनेट, पहले सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये जो है ये फॉर कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर सेकंड है, कार्बन नंबर थर्ड है, कार्बन फोर्थ है, कार्बन फिफ्थ है, कार्बन सिक्स्थ है। ये कार्बन इस वक्त जो बॉन्ड है, ये कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब हम सेकंड स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देंगे ये कार्बन फर्स्ट है, दिस कार्बन फर्स्ट, दिस कार्बन सेकंड, ये कार्बन यहाँ पर मैं इसको ठीक लिखूंगा, हाँ। इसका जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे होगा, ये कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो अब इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड रह गया, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट हो गई, शिफ्ट हो गई फ्रॉम हियर कार्बन हियर टू हियर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब इन मीन्स जो सेकंड एंड कार्बन थर्ड जो है, इनके दरमियान अब डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप देखो कार्बन यहाँ पर, तो कार्बन नंबर थर्ड है, सॉरी, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गया है। कार्बन फोर्थ जो है, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से आप दूसरे यहाँ से कार्बन देखो, कार्बन नंबर, हाँ, ये डबल बॉन्ड जो है इस वक्त जब कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इनके दरमियान अब सिंगल बॉन्ड हो गया है। इस तरह से कार्बन सेकंड एंड कार्बन थर्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, अब इनके दरमियान डबल बॉन्ड हो गया है। इस तरह से कार्बन थर्ड एंड कार्बन फोर्थ के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो अब इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो अब इसके बाद कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ एंड इस कार्बन फाइव, कार्बन फोर्थ एंड फिफ्थ के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो अब इस यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे हम, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। इसी तरह से अब कार्बन फिफ्थ, कार्बन फोर्थ एंड कार्बन फिफ्थ के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो पहले डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से कार्बन फिफ्थ एंड कार्बन सिक्स्थ के दरमियान पहले डबल बॉन्ड है, लेकिन पहले सिंगल बॉन्ड था, अब इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ये आप देख रहे हो, पहले सिंगल बॉन्ड था, अब इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर किसने दिए हैं, ये स्ट्रक्चर दिए ने किक्यूल ने। इसने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई, एक्चुअली दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सर्कुलेट होते हैं थ्रू आउट दिस रिंग, थ्रू आउट दिस रिंग्स। अगर हम किसी अलग अलग से देखेंगे ना इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इस बेंजीन जो है इसमें हम देखेंगे देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द बेंजीन। तो फर्स्ट दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन्हीं को कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या हम उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो जो इसने किक्यूल ने दिए थे। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड के दरमियान डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहाँ पर पहले 1 2 पे डबल बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान थे, तो पाई बॉन्ड इनके दरमियान था। अब ये पाई बॉन्ड जो हुआ है शिफ्ट हो गया 2 एंड 3 के दरमियान आ गया है। फिर 3 एंड 4 जो था इनमें दरमियान डबल बॉन्ड, तो अब इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से आप देखो, जैसे आपने देखा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये कोलन, ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इट इन्वॉल्व ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेगा। तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एनी सिग्मा बॉन्ड, नो देयर विल बी नो ब्रेकिंग ऑफ एनी ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा, बल्कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहाँ ये मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, ये पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं इस पूरे रिंग में। तो इसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि दिस इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, ये जो अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे रिंग में रेजोनेंस हो जाते हैं, इनके ये पूरे रिंग में
सर्कुलेट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें हम देख रहे हैं ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर। और ये जो है ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं या क्यूक्यूल या कैनोनिकल क्यूक्यूल ने ये स्ट्रक्चर्स दिए हैं इनको कहते हैं ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। बस ये एक्चुअली जो होते हैं इनके ये जो रेजोनेंस हम बोलते हैं ये मॉलिक्यूल जब मिक्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप समझो ये कि ये जो इनके निचोड़ जो है इनका निचोड़ ये निकला है, यानी कि इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लाइज इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। रेजोनेंस का यही मसला है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इन दोनों के दरमियान रहता है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं तो हम इनको इन शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी रह सकते हैं इन द रिंग, इसीलिए इसी को कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये जो हम एक्चुअली स्ट्रक्चर नाइदर रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट नॉर सेकंड, तो फर्स्ट ना ये फर्स्ट इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना सेकंड एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज इन समवेयर इन बिटवीन देम, तो उसी को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियल स्ट्रक्चर है। अब इसके कुछ कंडीशंस, इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं लेकिन कुछ हम मेन कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर हम देखेंगे। पहला जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख रहे हो किसी मॉलिक्यूल का, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो सकती है, बट न्यूक्लियस यानी कि कार्बन यहाँ पर है, हाइड्रोजन है यहाँ पर है, ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं करेंगे। नाइट्रोजन पोजीशन नहीं करेगा चेंज, इसलिए नाइट्रोजन अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ चेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना ये कैसे बन जाते हैं। देखो अगर आप देखो ये जो है यहाँ पर इस कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है ये, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से अब ये जो है इस पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 को बॉन्ड बनने चाहिए, तभी इस पर अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो इट मीन इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पर अगर इसने चार बॉन्ड बनाए तो इट मीन दैट यहाँ पर ये इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। इसी तरह से इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो जहाँ से शिफ्ट होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर शिफ्ट हो जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाती है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाती है। तो इस इट मीन्स दैट ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं यहाँ पर हमने देखा कोई भी न्यूक्लियस यानी कार्बन नाइट्रोजन, न्यूक्लियस मतलब होता है जो मेन एटम्स है, कार्बन हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। फिर it only involves the movement of electrons, ये movement of electrons करेगा, यानी movement of electron from here to here। जैसे अभी हम देख रहे थे यहाँ पर कार्बन, ठीक है, तो इसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ किनका हुआ था, बस इनका मूवमेंट ऑफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का हुआ था, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पर थे, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, तो हमने देखा फिर इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद सेकंड कंडीशन है ऑल द एटम्स टेक पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ये सिमेट्री की कंडीशन ये है कि ऑल एटम्स जो मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन की बात करेंगे, ये बेंजीन जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है ये एक्चुअली होता है कि मॉलिक्यूल जो है ये एक प्लेन में है या नहीं। क्लियर? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। जो ऑफ सिमेट्री जो बारे में वो बाद में पढ़ेंगे, कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, इसी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एक मॉलिक्यूल के लिए ज़रूरी है इन ऑर्डर टू शो द रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है शुड हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपके बन रहे हैं इसमें हर एक में, फॉर एग्जाम्पल आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट ये है, दिस इज सेकंड, तो अगर आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि बॉन्ड पेयर होंगे या आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ओवरऑल आप देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए।
तो ये उसको कहते हैं। तो ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे ये CH2 डबल बॉन्ड से सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या ये कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर है? क्योंकि इसमें देखो अगर आप देखोगे ये इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस CH2 डबल बॉन्ड से। अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। क्या इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नंबर कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये बराबर रहने चाहिए इन्हें मॉलिक्यूल में। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद सेकंड कंजुगेशन इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रेजोनेंस। इसके बाद कंजुगेशन जो होती है एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है रेजोनेंस के लिए। अब कंजुगेशन जो है मैंने अभी बताया, कंजुगेशन इज है सिंगल ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको ये रेजोनेंस दिखने को मिलेगी। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल देखेंगे तो यहाँ पर तो क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो आप रेजोनेंस कैसे होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो जाएंगे हियर फ्रॉम दिस कार्बन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड दिस कार्बन कैटायन। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ये जो पहले इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन था यहाँ पर इस पे कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं थी, लेकिन अब इस पे पॉइंट चार्ज आ जाती है और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता है, इन दोनों के दरमियान। इसी तरह से अब इन दोनों का रेजोनेंस ये जो है ये दीज आर फर्स्ट सेकंड आर दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, तो कभी ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे कभी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि ये दो पाई इलेक्ट्रॉन जो है इन कार्बन 3 कार्बन के दरमियान ही रहेंगे, इसलिए हम क्या लिखते हैं ऐसे, यानी कि ये तीनों कार्बन के दरमियान रहते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका। इस तरह से अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो कार्बन कैटायन नहीं लिया हमने कार्बन एनायन लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ पर शिफ्ट हो गई तो ये डबल बॉन्ड जो है टूट जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड होता है इन्हीं की शिफ्टिंग होती है, कोई सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होती है। तो अब देखो यहाँ पर जब इसने देखो आप इस नेगेटिव चार्ज थी तो यहाँ पर आप देखो इसमें डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें ये जो शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इस तरह से आप देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको हम एक यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाते, कभी यहाँ कभी इस कार्बन पर इस कार्बन पर इन दोनों दो कार्बनों के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, कभी इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन तीनों कार्बन के दरमियान सर्कुलेट होते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम डॉट लिखते हैं, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो अब मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये पाई बॉन्ड जो होता है ये कभी यहाँ होता है कभी यहाँ पर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इस तरह से आप यहाँ पर ये कार्बन कैटायन है हमारे, तो यहाँ पर आगे देखो कार्बन कैटायन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इसका सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये पाई बॉन्ड यानी कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड के दरमियान जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। जब ये शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनके दरमियान। इसी तरह से आप देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होती है, कभी यहाँ पर थी, पहले यहाँ पर थी, इस कार्बन पर थी, फिर इस कार्बन पर है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी थी हियर, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी, इसके बाद यहाँ पर। तो इट मीन्स दैट ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्कुलेट होते हैं, कभी जैसे हमने देखा था कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड के दरमियान डबल बॉन्ड रहता है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे ही ये सर्कुलेट हो जाएगा इनके दरमियान। तो हम जब इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देंगे, आप थोड़ा ट्राई करो घर में, तो आप देखो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 1 2 3 एंड दिस इज 4। देयर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर
फॉर्म्ड बाय दिस, तो ये फिर वही स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको इट मीन्स दैट ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सर्कुलेट होते हैं, ये सर्कुलेट होते हैं। कहाँ सर्कुलेट होते हैं? इन कार्बन्स के दरमियान, ये कार्बन एक है, इसकी ये कार्बन इनके दरमियान सर्कुलेट हो गया। फिर यहाँ पर आप देखो ये पूरे रिंग में सर्कुलेट होते हैं, कभी इन दो कार्बन के दरमियान, कभी इन दोनों के दरमियान, कभी इसी तरह से पूरे रिंग में सर्कुलेट हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसको जैसे हम लिखने हैं यहाँ एक जो है एक्चुअली इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, मोर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उतनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, हैंस मोर इज द स्टेबिलिटी, उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? तो होप यू अंडरस्टैंड।